मेरे YouTube चैनल पे आपको स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे XAU USD गोल्ड। जी हाँ साथियों, ये जो सामने आप देख रहे हैं गोल्ड का चार्ट, और इसे हम ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे एनालाइज करेंगे। तो साथियों, ये सामने जो चार्ट नज़र आ रहा है आपको, ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गोल्ड अभी बाई फेज में चल रहा है। गोल्ड में एक बाई फेज आया हुआ है और अभी ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी कि कंसोलिडेशन बना रहा है। अभी बड़े टाइम फ्रेम में तो आपको कंसोलिडेशन में ही नज़र आएगा, लेकिन यदि आप इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यदि देखेंगे तो इसमें बहुत बड़ी रेंज नज़र आती है आपको। ये जो रेंज होती है ना, ये वाली ये रेंज नज़र आ रही है आपको, यहाँ से ये जो रेंज नज़र आ रही है ना, ये तो ये रेंज होती है एक्चुअली में एक पैटर्न बनता है साथियों। और ये पैटर्न क्या होता है, ये पैटर्न जिगजैग पैटर्न होते हैं, फ्लैट पैटर्न होते हैं, और फ्लैट पैटर्न में भी कई 2-3 तरह के पैटर्न होते हैं, यानी कि इरेगुलर फ्लैट एंड असेंडिंग, डिसेंडिंग, फ्लैट, ऐसे पैटर्न मार्केट बना करके अपनी यात्रा करती है। तो हम जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं ना, मैं भी एक बिगिनर ट्रेडर रहा हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बिगिनर ट्रेडर क्या करता है। बिगिनर ट्रेडर सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न को देख करके ट्रेड लेता है। बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, डोजी, हैमर, यही पैटर्न देख करके आप मार्केट में ट्रेड लेते हो। सही कह रहा हूँ ना मैं? लेकिन जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है ना, वो चार्ट पैटर्न को रीड करता है, मार्केट के फंडामेंटल को एनालाइज करता है, टेक्निकल एनालाइज करता है, इसके बाद में जाकर के वो अपनी एक पोजीशन बनाता है। और हम जो बिगिनर ट्रेडर हैं ना, वो कहीं से भी एंट्री ले लेते हैं, और यही कारण होता है साथियों लॉस का। चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, इक्विटी मार्केट हो, कोई सा भी मार्केट हो, यदि आप उसमें एक प्लान से, एक सिस्टम से ट्रेड नहीं करेंगे तो आपको उसमें लॉस ही होगा। चाहे ये ट्रेडिंग हो, चाहे आप कोई और व्यापार कर रहे हो, चाहे आप कोई शॉपकीपर हैं, चाहे आप एक बार्बर हैं, आपका कोई सैलून है, वहाँ भी यदि आपने सीख करके किसी काम को अंजाम दिया है ना, तो ही आप सफल हो पाएंगे। तो साथियों, वैसा ही ये काम है बिल्कुल। और ये जो पैटर्न नज़र आ रहा है ना आपको, ये पैटर्न बन रहे हैं ना, ये वाली, ये जो लकीरें, लाइनें से नज़र आ रही है आपको, ये लाइनें साथियों हर एक टाइम फ्रेम में मिलेगी आपको। 50 मिनट टाइम फ्रेम में भी बनती है, D1 टाइम फ्रेम में बनती है, वीकली में बनती है, मंथली में बनती है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, सब में ये पैटर्न बनते हैं। जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, इनको मुझे समझने में बहुत सा समय लगा है। सही बता रहा हूँ मैं आपको, 6 मंथ तक तो मुझे ये मालूम नहीं था कि कैंडलस्टिक पैटर्न भी कुछ होते हैं मार्केट में। धीरे धीरे मुझे मालूम चला कि कैंडलस्टिक पैटर्न भी कुछ होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर भी कुछ चीज़ होती है, RSI भी कोई चीज़ होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सब मुझे पहले किसी ने नहीं बताया था। तो धीरे धीरे करके मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको फॉरेक्स मार्केट में अपनी किस्मत आजमानी है, इक्विटी मार्केट में यदि अपनी किस्मत आजमानी है, आपको एक ट्रेडर बनना है, तो पहले आप इसमें प्रॉपर नॉलेज लें और उसके बाद ही आप रियल अकाउंट में ट्रेड करें। नहीं तो आप पेपर ट्रेडिंग करें, आप सीखते रहें, किसी एक अच्छे मेंटर को हायर कर लें। तो साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्केट अब किस तरफ अपनी यात्रा करेगा।
गोल्ड का जो मार्केट है वो अब किस तरफ यात्रा करेगा। तो ये 15 मिनट का चार्ट नज़र आ रहा है ना आपको। इस 15 मिनट के चार्ट पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक सपोर्ट है। यहाँ पे इसने ये प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया। एक सपोर्ट हम यहाँ पे और लगाते हैं, ये एक सपोर्ट हमने और लगा दिया यहाँ पे। तो साथियों ये जो है ना, ये है डिमांड जोन। इसे क्या कहेंगे हम? डिमांड जोन। और ये जो हमने लाइनें लगा दी है, ये है सप्लाई जोन। अब मार्केट डिमांड जोन से सप्लाई जोन की तरफ यात्रा करेगा। तो पहली यात्रा इसकी कहाँ होगी? तो पहली यात्रा मेरे साथियों इस जगह होनी चाहिए, ये वाला। ये हमारा पहला टारगेट होगा। अगर मार्केट बाई फेज में जाता है मंडे को, यानी कि 5 तारीख को, तो 50 मिनट टाइम फ्रेम में हम इसे यहाँ तक दे सकते हैं, 2052 तक। अब यदि ये बैक बाउंस होता है तो हमारा स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे, इस जगह हमारा स्टॉप लॉस होगा, इस जगह ना। तो स्टॉप लॉस को आप आइटम पे लगा के ट्रेड करें तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहेंगे। अब साथियों आप सोच रहे होंगे कि हमें मार्केट में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो साथियों मार्केट के अंदर जब भी आप ट्रेड लें तो ऐसे तो बहुत सी बातें हैं जिन पे आपको पूरा ध्यान रखना होगा, लेकिन आपको एक सिस्टम पकड़ लेना है। एक सिस्टम का मतलब, आप चाहे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ट्रेड करें, चाहे आप मूविंग एवरेज पे ट्रेड करें, या आपका कोई और पैटर्न है, आपका कोई और स्ट्रेटजी है, आप उस पर ट्रेड करें। आप ये ना देखें कि दूसरा मुझसे ज़्यादा अर्न कर रहा है, दूसरा जो ट्रेडर है वो मुझसे ज़्यादा समझदार है, ऐसा नहीं है। इसे ऐसे समझे, जैसे आपको दिल्ली जाना है तो आप अपनी बाइक से दिल्ली जा सकते हैं, कोई दूसरा अपनी कार से दिल्ली जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई प्लेन से जा रहा है, जा वो दिल्ली रहा है। समझ गए मेरा कहने का मतलब? तो आपको एक स्ट्रेटजी को पकड़ना है, एक स्ट्रेटजी में महारत हासिल करनी है। यदि आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो रोज़ रोज़ अपनी स्ट्रेटजी को चेंज ना करें, और एक पैटर्न को, एक सिस्टम को जब तक ट्रेड करते हैं जब तक कि आपको उसमें अच्छे से समझ ना आ जाए। ठीक है साथियों? तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। 5 तारीख को यदि आपको ट्रेड लेना हो तो आपका एसएल होगा इस सपोर्ट के नीचे, और आपकी पहली टीपी होगी 2052, सेकंड होगी आपकी 2057, और थर्ड होगी आपकी ये सामने जो नज़र आ रही है 2065। कुछ पूछना है तो धन्यवाद।